नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी, आस्था से डायमंड स्टार। और दोस्तों, मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर के आज आया हूं। इस वीडियो में मेरे मेरी टीम की, मेरे लीडरों की ये ज़रूरत थी। वो कह रहे थे कि सर, आप अपने जीवन के सफ़र की एक वीडियो बना करके आप अपनी जुबानी अपने चैनल पे डालिए। तो मैं आज आपको अपने सफ़र, जो आस्था परिवार में मैंने शुरुआत कैसे किया था और यहाँ तक कैसे पहुँचा, वो पूरी जानकारी मैं आप सभी लोगों को इसमें दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमेश्वरी मौर्य, ग्राम चकरपुर, तहसील आंवला, जिला बरेली से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, यही आस्था परिवार की जानकारी जब मुझे मिली आज से 5 साल पहले, तो उस समय पर दोस्तों मैं खेती-बाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। क्योंकि मैं 2009 में हाई स्कूल फेल हुआ, 2010 में मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद में पिताजी के साथ खेती-बाड़ी मजदूरी में लग गया। और दोस्तों, उस समय पर मेरे पिताजी पर जमीन भी खास नहीं, 3.5 बीघा जमीन थी और 6.5 बीघा जमीन दादाजी के नाम पे थी। तो दादाजी के नाम वाली जमीन जो थी बटी नहीं थी, हमको नहीं मिल पाई, पिताजी को नहीं मिली। तो आप सोच सकते हैं मुझे कैसे मिल गई होगी। तो दोस्तों, उस जमीन को किया करते थे और लोगों की हम अटाई बटाई रख लिया करते थे, जमीन उसको किया करते थे। इस तरीके से जीवन चल रहा था, कट रहा था कहने का मतलब। और अपने गांव के लोगों के साथ मैं प्रदेश में भी काम करने चला जाया करता था। दोस्तों, उसी बीच आस्था परिवार की जानकारी लेकर के मेरे बिजनेस गुरु का आना हुआ। जब उन्होंने आस्था की जानकारी दी मुझे, मेरे परिवार के लिए, तो आस्था की जानकारी जिस तरीके से आप सभी लोगों को अच्छी लगती है, वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन दोस्तों, बात वहीं आ जाती है, पैसा नहीं है। तो दोस्तों, जब पैसे की बात आई, मैंने कहा साहब, जब फसल उठ जाएगी तब हम पैसे का इंतजाम करके आपको फोन कर देंगे और फिर आस्था परिवार में हम काम करेंगे। क्योंकि मैंने उनकी फाइल के अंदर देखा था, चेक्स देखे, सम्मान देखा, ये सारी चीजें देखने के बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, जैसा पैसा आप कमा रहे हैं मैं भी कमाना चाहता हूं, जो सम्मान आप ले रहे हैं मैं भी वो सम्मान चाहता हूं, जो पहचान आपकी बन रही है मैं भी वो पहचान बनाना चाहता हूं। लेकिन सर, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तब उन्होंने एक बात कही कि परमेश्वरी, चलिए कोई बात नहीं है, एक बात बताइए, व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा वक्त कभी कह के आता है क्या? तो मैंने कहा नहीं। बोले ऊपर वाला ना करे, कल कोई ऐसा बुरा वक्त आ जाए, बोले परमेश्वरी, कल कोई ऐसा बुरा वक्त आ जाए जिसमें आपको 7,000 रुपया नहीं, 70,000 रुपये, लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ जाए, एकदम हैंड टू हैंड, ऐसे में आप क्या करेंगे? मैंने कहा सर, मैं समझा नहीं। तब उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया कि परमेश्वरी, भगवान ना करे कोई हारी बीमारी परेशानी आ जाए, या मालिक ना करे आप अपनी साइकिल से अगर बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए और उसी बीच आपके साइकिल के आगे बच्चा आ जाता है, आपकी साइकिल के आड़े कोई बच्चा आ जाता है और उसकी चोट लग जाती है, तो क्या आप ये कहेंगे कि सर फसल उठ जाएगी तब हम आपके बच्चे का इलाज कराएंगे? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले आप क्या करोगे? तो मैंने कहा सर, करेंगे क्या, हमने और हमारे परिवार ने जो अब तक पेट काट काट करके 2-4 माल की टूमें बनाई हैं, सबसे पहले हम उनको बेचेंगे। और अगर उनसे पूर्ण नहीं पड़ती है तो मेरे पिताजी ने 3.5 बीघा जमीन मेहनत मजदूरी करके खरीद ली है, उस जमीन में से कुछ ना कुछ जमीन को बेचेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वरी, एक बात बताइए, आप बुरे वक्त को टालने के लिए माल बेच सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, तो क्या अच्छा वक्त लाने के लिए 7,000 रुपए की व्यवस्था नहीं कर सकते? दोस्तों, मेरे बात एकदम समझ में आ गई। और जब समझ में आ गई तो उस समय मेरे पास पैसा तो नहीं था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था उनसे। मम्मी के कुछ टूमे थी, खड़ुआ थे, जेवरी, पायल, मंगलसूत्र, उसको आंवले के अंदर गिरवी डाला। और दोस्तों, इस आस्था परिवार के अंदर मैंने 3 रजिस्ट्रेशन लगाई, एक अपने नाम से, एक मम्मी के नाम से और एक पिताजी के नाम से। लगाने के बाद में दोस्तों, उस समय पर मेरे पास साइकिल थी जो मुझे शादी में मिली थी दहेज के रूप में। जब मैंने रजिस्ट्रेशन लगा दिए, सामान और रसीद, सौदा और रसीद ला करके, प्रोडक्ट और रसीद ला करके मुझे दी। देने के बाद में मेरे ही अपने लोगों ने मेरी मजाकें बनाना शुरू कर दी और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब काम चतुर चालाक लोगों के होते हैं, तुम बेटा कहीं पर घूमे नहीं हो, फिरे नहीं, बैठे नहीं लोगों में, कैसे समझाओगे लोगों को, कैसे बात करोगे? ये 7 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, सब झूठ है, कुछ नहीं होता है ऐसा। लेकिन दोस्तों, मुझे विश्वास था, क्योंकि मैंने उनकी बैंक की किताब और चेक की फोटोकॉपी, बैंक की रसीद चेक करी थी और उसी के साथ में मैंने उनका इनकम टैक्स का TDS भी, पैड भी चेक किया। मुझे भरोसा हो चुका था कि हाँ, जो पैसा ये बता रहे हैं वो वास्तव में कमा रहे हैं। दोस्तों, तो उसी साइकिल से मैंने सफर की शुरुआत कर दी जो मुझे शादी में मिली। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरी मजाक बनाई और कुछ लोगों ने मेरा विश्वास किया। जिन लोगों ने मेरा विश्वास किया
उन लोगों के साथ में लग करके मैंने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे मेरे गुरु ने बताया वैसे वैसे चलता रहा। उन्होंने अगर मीटिंग के बारे में बताया तो मीटिंग अटेंड करी, और जब मैं मायूस होता था तब मैं अपने गुरु को फोन लगा दिया करता था। तब मैं अपने गुरु से कहता था कि सर ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं। तब वो मुझसे कहा करते थे कि परमेश्वर की जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर छेनी हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। और दोस्तों चलना शुरू किया। चलते चलते इस आस्था परिवार से मैं 4.5 महीने के अंदर सिल्वर स्टार बना। जब मैं सिल्वर स्टार बना तो सिल्वर स्टार का जो चेक मुझे मिला, उस चेक से मैंने एक बाइक खरीदी, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं थी उससे पहले। बाइक खरीदी टीवीएस स्पोर्ट सेल्फ स्टार्ट। उस बाइक से मैंने चलना शुरू कर दिया। दोस्तों लोगों की मजाके फिर भी नहीं थमी। अब लोगों ने मजाके बनाना शुरू कर दी कि देखिए जवान है, मोटरसाइकिल से घूमता है हीरो बनके, और पिताजी इसके साइकिल से जाते हैं बाजार, मतलब साग सब्जी लेने जाया करते थे। बाकी सारी जरूरतों की चीजें हमारे आंवले से ही आती है, पास में हमारे आंवला ही पड़ता है। तो इस तरीके से मजाक बनाते थे। लेकिन दोस्तों विश्वास मानना, उस समय मेरी जेब के और मेरे खाते के अंदर इतना पैसा नहीं था जो मैं अपने पिताजी को भी एक मोटरसाइकिल लेके दे पाता। दोस्तों चलते चलते इस आस्था परिवार ने, वहां से मुझे 10,000 रुपए खर्चा मिलने लगा, और उसी 10,000 से मैंने चलना शुरू कर दिया। और चलते चलते इस आस्था परिवार ने वो सपना भी मेरा बहुत जल्दी पूरा कर दिया। जब मैं आस्था परिवार से गोल्डन स्टार बना और मेरे नाम से 2 लाख का चेक बन करके आया, तो दोस्तों मैंने दूसरी मोटरसाइकिल खरीदी, डिस्कवर 125 सीसी। फिर मैंने उससे चलना शुरू कर दिया और वो पिताजी को दे दी, और वहां से मुझे 15,000 रुपया महीना खर्चा मिलने लगा, जिससे मैंने अपनी गाड़ी का खर्चा निकालना शुरू कर दिया और अपना खर्चा निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों तो उस गाड़ी से चलते चलते मैं आस्था परिवार से डायमंड स्टार बना, क्योंकि लोग कार के लिए कहा करते थे कि अब तुम्हारी कार कब आ रही है। तो मैं उनसे कहा करता था चिंता ना करिए, सब्र करिए, कार जरूर आएगी। और इस पे 2 शब्द भी लिखे हैं किसी लेखक ने, सब्र कर बंदे वो दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे वो दिन, ये दिन गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। और दोस्तों डायमंड स्टार बना, मेरे नाम से 6 लाख का चेक बन करके आया, और मैं पहली कार लेकर के आया। 15 फरवरी 2020 को मेरा डायमंड फाइनल हुआ। 17 तारीख को मैंने बैंक में लगा दिया 22 फरवरी 2020 के लिए। उसी 2020 में जो मारुति सुजुकी ने एस्पिरेसो लॉन्च की थी वैगनआर की जगह पर, तो वो एस्पिरेसो टॉप मॉडल कार 5,85,000 रुपए की मैं लेकर के आया। और दोस्तों जब वो कार लेकर के आया तो 20 किलो लड्डू लेकर के मैं आया था। दोस्तों जो लोग मजाक बनाते थे मेरे, उन लड्डुओं को भी उन लोगों ने ना लिया, तो मैंने वहीं मेरे गांव में जो घुमाडे था वहीं खड़े होकर के वो लड्डू बांटे। तो दोस्तों वो कार की चाबी देने के लिए कंपनी के मालिक साहब आए आंवला में सरगम रिसोर्ट के अंदर, और कंपनी के मालिक साहब परम आदरणीय श्री अजय छाबला जी मेरे आंवले के अंदर आए, और उन्होंने अपने कर कमलों से वो कार की चाबी मुझे प्रदान की। और दोस्तों वो कार की चाबी प्रदान करने के बाद में मैंने वहां पर 2,500 कुर्सियों का इंतजाम किया था। वो भी वहां पर कम पड़ गई, लगभग 3 से 4,000 लोगों की भीड़ लगभग थी वहां पर। तो दोस्तों मैंने फिर उस कार से चलना शुरू किया, और बहुत बड़ा स्वागत सम्मान किया गया था मेरा वहां पर। मैंने उस कार से चलना शुरू किया था। तो आप बताइए, जिस घर में कभी कोई मोटरसाइकिल ना हो, क्या उस घर में कार चलाना लोग जानते होंगे? नहीं। तो दोस्तों मैं भी कार चलाना नहीं जानता था, और उस कार को सीखने में वो कार इतनी टूट गई, बिल्कुल खत्म हो गई 10 महीने के अंदर। और जब वो कार 10 महीने के अंदर खत्म हो गई, खत्म हो जाने के बाद दोस्तों, खत्म हो जाने के बाद 2.5 महीने तक मैं घर में पड़ा रहा, क्योंकि लोगों ने फिर मजाके बनाना शुरू कर दी कि ये कार इसने जोर बटोर करके ले ली, अब देखेंगे ये कार कैसे लेगा। तो दोस्तों जो 2.5 महीने तक मैं घर में पड़ा रहा, उस बीच आस्था परिवार ने मेरे लिए 2,54,000 रुपए दिया, केवल मीटिंग अटेंड करने का। सीनियर साहब की गाड़ी में चला जाया करता था, मीटिंग में अपने बारे में बताया और चला आया। दोस्तों 2,54,000 रुपए आया। 1,54,000 का मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस वाले गाड़ी का पैसा 70% देते हैं। 1,54,000 डाल करके मैं दूसरी कार लेकर के आया, वही एस्प्रेसो। और दोस्तों जब वो कार लेकर के आया तो लोगों की परछाई उतर गई, और वो कार मैंने होम डिलीवरी करवाई थी, क्योंकि पहले वाली कार मैं लेने गया और शर्म के मारे में कार लेने भी नहीं गया, घर से ही गूगल पे से पैसे भेजता रहा, बुक कर दी, और ऑनलाइन वो कार होम डिलीवरी लोकेशन भेज करके मैंने अपने घर पे मंगवाई। और वो कार 31 मार्च के लिए 1 बजे मेरे दरवाजे पर कार आ गई वो। तो दोस्तों जब वो कार आई तो लोगों ने पूछा कि ये कार किसकी है, तो उन्होंने बताया कि परमेश्वरी सर की है। तो दोस्तों सही मानना, लोगों के चेहरे उतर गए कि अरे ये तो फिर से कार ले आया। तो दोस्तों ये है आस्था परिवार की पावर।
आप सभी लोग विश्वास करें, भरोसा करें। आस्था परिवार मुझे 25,000 रुपये महीना देता है कार को चलाने का पैसा। और अभी आस्था परिवार से मैं 18 लेवल में जो 7 करोड़ का बिजनेस है, पहले लेवल से लेकर के 15 लेवलों तक का पैसा ले चुका हूं। और इसी जनवरी में 2022 में जनवरी में मेरा 16वें लेवल का चेक 3.5 लाख का आ रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्लान है, विश्वास करिए आप। मेरे जीवन में बदलाव आया, आपके जीवन में 120% बदलाव होगा। बस जरूरत है तो केवल विश्वास करने की। और दोस्तों अगर बचा लिया होता 7,000 रुपया उस समय पर मैंने, तो क्या मेरे जेब में होता? तेल नमक मेरी धनिये में खर्च हो गया होता। दोस्तों विश्वास के साथ आप लगिए, और अगर विश्वास के साथ आप लगे रहे तो आपके जीवन में 120% कामयाबी मिलेगी। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, और वहां तूफान भी तो थम जाते हैं मेरे दोस्त। जहां आस्था परिवार के लीडरों की किस्तें जिद पर होती है, भरोसा है ईश्वर पर, भरोसा है ईश्वर पर या अल्लाह पर, तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। और भरोसा है ईश्वर के दिए हुए बाजुओं पर, तो वो ईश्वर अल्लाह भी वही लिखेगा जो आप लोग चाहोगे। जय आस्था परिवार, जय महान।